में डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। लाइक बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि क्या क्या आते हैं, FYM, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर। तो आज हम इन सबको डिटेल में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स के अंदर सबसे पहला हम देखेंगे फार्म यार्ड मैन्योर, दैट इज़ FYM। FYM क्या होता है? एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एक्सक्रीट ऑफ फार्म एनिमल्स अलॉन्ग विद लिटर। तो ये आप क्या बोलेंगे इसको कि ये मिक्सचर है एक्सक्रीटा का। फार्म एनिमल्स में जो फार्म एनिमल्स जो है उनका एक्सक्रीटा, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है, लीटर के साथ उसको अगर वो मिक्स हो जाता है तो उसका बोला जाता है FYM बोला जाता है, फार्म यार्ड मैन्योर। यूरिन ऑफ ऑल एनिमल्स कंटेन मोर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटाश कंपेयर टू डंग पोर्शन। तो जो डंग पोर्शन होता है एनिमल्स का, उससे ज़्यादा परसेंटेज में नाइट्रोजन एंड पोटैश पाए जाते हैं एनिमल्स के यूरिन में। तो यूरिन के अंदर नाइट्रोजन एंड पोटैश ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू डंग पोर्शन। ओके, ये चीज़ आपको याद रखने की का पॉइंट है। FYM के अंदर कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, कितने परसेंटेज P2O5 पाया जाता है, कितने परसेंट K2 पाए जाते हैं। तो ये याद रखना है, 0.5%, 0.2% एंड 0.5%। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ FYM। प्रिपरेशन ऑफ FYM दो मेथड से होता है, ट्रेंच मेथड एंड हीप मेथड। ट्रेंच मेथड CN आचार्य ने रिकमेंड किया था। इसके अंदर हम ट्रेंचेस बनाते हैं जो कि 20 से 25 फीट लॉन्ग होते हैं, 5 to 6 फीट ब्रॉड होते हैं एंड 3 to 3.5 फीट डीप होते हैं। ओके, एक सेक्शन ऑफ 3 feet length of the trench from one end is taken up for filling with daily collection and is filled up to height of 1.5 to 2 feet. Okay, the top of the heap is made dome shape and plastered with the cow dung mixed with soil. अब ट्रेंचेस बनाने के बाद, इसके अंदर फिलिंग करने के बाद हम ऊपर हीप बनाते हैं जो कि डोम शेप होता है, विद काउ एंड प्लास्टर, उसको प्लास्टर किया जाता है विद काउ डंग मिक्स्ड विद सोइल। द मैन्योर बिकम रेडी इन 3 months। तो कितनी ड्यूरेशन में हमें FYM मिल जाता है इस मेथड से? 3 months के अराउंड। अब देखते हैं लॉसेस ऑफ FYM। देखो, FYM के लॉसेस होते हैं ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो हैंडलिंग के टाइम पे हमारे लॉसेस हो सकते हैं या फिर स्टोरेज के टाइम पर। एक्चुअली होता क्या है, कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं, इन रिएक्शंस की वजह से हमारा FYM कंटेंट जो है वो चेंज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो ये रिएक्शंस क्या क्या है, जैसे कि अमोनिया और कार्बोनिक एसिड की रिएक्शन हुई तो क्या बनता है? अमोनियम कार्बोनेट। और ये अमोनियम कार्बोनेट जो बना, ये वाटर या मॉइस्चर हम बोलेंगे, मॉइस्चर प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। तो इस तरीके से हमारे FYM के लॉसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट कम टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मैन्योर कंपोजिशन। तो मैन्योर की जो कंपोजिशन है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, कि हमने मैन्योर लिया कहाँ से, मतलब सोर्स क्या है, लाइक जो एनिमल किस टाइप का है, जगह क्या है उस एरिया की, उस एरिया के बारे में, या फिर जो एनवायरनमेंट है। देन कम टू फूड ऑफ एनिमल। क्या है फूड ऑफ एनिमल? एज एंड कंडीशन ऑफ एनिमल, फंक्शन ऑफ एनिमल और नेचर ऑफ लिटर। तो फैक्टर्स क्या क्या है? सोर्स ऑफ मैन्योर, फूड ऑफ एनिमल, एज और कंडीशन क्या है एनिमल की, फंक्शन क्या है एनिमल का, और लिटर का नेचर क्या है। नेक्स्ट कम टू कंपोस्ट।
अभी हमने FIM कवर किया, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है? ये ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर बनाया जाता है फ्रॉम प्लांट रेजिड्यूज एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट। एक्चुअली कंपोस्ट के अंदर एनिमल डंग को छोड़ करके एनिमल लेफ्ट ओवर्स या रेजिड्यूज हम बोल सकते हैं, वो इंक्लूडेड होते हैं, एंड ज़्यादा अमाउंट में होते हैं प्लांट्स के लेफ्ट ओवर, लाइक और गार्बेज बोल सकते हैं हम, लाइक कुछ भी हो सकता है, बनाना के जो लेफ्ट ओवर्स हो सकते हैं, ओके, फीड फोडर के लेफ्ट ओवर्स हो सकते हैं, तो वो मेनली ज़्यादा अमाउंट में होते हैं और एनिमल रेजिड्यूज कम अमाउंट में होते हैं, और डंग इसमें इंक्लूड नहीं होता। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंपोस्ट इज नोन एज कंपोस्टिंग। तो कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्ट के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो इंडिया में बन रही है वो क्लासिफाइड होती है रूरल कंपोस्ट और अर्बन कंपोस्ट में। ओके, नाउ मेथड्स ऑफ कंपोस्टिंग हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे इंदौर मेथड एंड बेंगलोर मेथड। इंदौर मेथड, ये मेथड जो है वो हार्वर्ड एंड वर्ड ने डेवलप किया था। फर्स्टली ट्रेंच और पिट इसमें बनाई जाती है सुटेबल साइज़ की, से 3 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर breadth and 1 meter deep. The filling is done to 3/4 of the length of the trench, leaving 1/4 length empty to facilitate subsequent turning. Okay. मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 60 से 80% मेंटेन किया जाता है। टर्निंग के लिए जगह छोड़ी थी हमने, तो टर्निंग यहाँ पे 3 बार की जाती है, अप्रॉक्सीमेटली एट 15, 30 एंड 60 डेज। कंपोस्ट यहाँ पे जो आपका रेडी हो जाता है वो 4 to 5 मंथ्स लेता है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेंगलोर मेथड। ये मेथड CN आचार्य ने डेवलप किया था द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। ट्रेंच और पिट यहाँ पे भी बनाई जाती है सुटेबल साइज़ की, 3 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर डीप रखी जाती है। अंडर दिस प्रोसेस डिकम्पोजिशन इज लार्जली एनारोबिक एंड हाई टेम्परेचर नहीं डेवलप होता। ओके, क्या होता है इस प्रोसेस में कि डिकम्पोजिशन लार्जली कैसी होती है? एनारोबिक होती है और हाई टेम्परेचर नहीं डेवलप होते। टर्निंग यहाँ पे नहीं की जाती और इट टेक्स लॉन्गर टाइम एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मेथड। तो यहाँ पे जो कंपोस्ट है वो आपकी 6 to 8 मंथ्स लेती है रेडी होने में। इस मेथड में मॉइस्चर और नाइट्रोजन का लूज भी कम होता है। तो आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं कि CN आचार्य ने ये मेथड डेवलप किया था, और इसका साइज़ याद रखना है, पिट साइज़। इसके अंदर जो डिकम्पोजिशन है वो एनारोबिक होती है, हाई टेम्परेचर्स नहीं बन पाते, टर्निंग नहीं की जाती, कंपोस्ट जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है रेडी होने में, और नाइट्रोजन एंड मॉइस्चर का लॉस जो है इसमें कम होता है। ओके, एनरिच्ड कंपोस्ट क्या होता है? द कंपोस्ट कैन बी एनरिच्ड बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली अगर हम कंपोस्ट के अंदर और न्यूट्रिएंट्स ये ऐड कर देते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो उस कंपोस्ट को हम एनरिच्ड कंपोस्ट बोलते हैं। इसकी एडवांटेजेस क्या होती है, क्या फ़ायदा क्या है एनरिच्ड कंपोस्ट का? एनरिच्ड कंपोस्ट ज़्यादा कंसनट्रेटेड मैन्योर होती है। कंसनट्रेटेड मीन्स उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की हमने जो कंपोजिशन है वो हमने ज़्यादा कर दी है। तो एक अगर हम यूनिट की बात करें तो उस यूनिट में ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ओके, तो एनरिच्ड कंपोस्ट इज मोर concentrated manure. Okay, next is increase fertilizer nutrient use efficiency. तो अगर हम ये वाले यूज़ करेंगे ना, मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, मतलब एनरिच्ड कंपोस्ट, तो वो फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट यूज़ एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। Prevent the nutrient losses due to immobilization by microorganisms and reduce the time of
कंपोस्टिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है क्राइटेरिया टू जज द मैच्योरिटी ऑफ कंपोस्ट। फर्स्ट इज टेम्परेचर इन द पाइल अप्रोचेज दैट ऑफ सराउंडिंग एयर। नो फॉल ऑर्डर ना आए जब CN रेशो लेस देन 20:1 हो। pH of mature compost should be close to neutral and it don't have phytotoxic effect। तो ये जो अगर फैक्टर्स हैं, ये चीज़ें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर दिख रही हैं तो हम बोल सकते हैं कि कंपोस्ट मैच्योर स्टेज पर है। नेक्स्ट इज़ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के बारे में आज हम सिर्फ इतना देखेंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या होती है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो अर्थवॉर्म का यूज़ करके बनाई जाने वाली कंपोस्ट को हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ओके, इसमें टर्म आती है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर क्या है, एक हम सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो वर्मी कल्चर प्रोसेस है ऑफ रियरिंग ऑफ अर्थवॉर्म फॉर वेरियस इश्यूज़। मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन कराना, उनको रियर करना वेरियस यूजेस के लिए, दैट इज़ कॉल्ड द वर्मी कल्चर। वर्मी में क्या होता है, ये वो जगह होती है जहाँ पर अर्थवॉर्म की कल्चरिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट इसकी डिटेलिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच।